अपनी दिवाली स्पेशल सीरीज के अंदर मैं लाई हूँ आपके लिए मावा गुलाब जामुन। भले ही ब्रेड के बना लो या रोटी के, वो ऑथेंटिक गुलाब जामुन नहीं है। फार्मर्स डेयरी एंड ऑर्गेनिक्स का मैं मावा यूज कर रही हूँ जो बिल्कुल फ्रेश है। इसकी खुशबू, इसका टेक्सचर इतना अच्छा है कि अगर आप कोटा राजस्थान में रहते हैं तो इसे जरूर ट्राई करें। यहाँ पे 250 ग्राम मावा लिया है। अब इस 250 ग्राम मावा को हम कद्दूकस कर लेंगे जिससे इसमें गुठलियाँ ना रहे और ये बिल्कुल फर्म हो जाए। इस तरह से आप मोटे साइड से इसे कद्दूकस कर लें। मावा बिल्कुल सॉफ्ट है और आपको मावा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। गुलाब जामुन का मावा या नॉर्मल मावा आप कोई सा भी लें, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से आप सारा ही मावा कद्दूकस कर लें। अब हाथ की हथेली से आप इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार मस लें जिससे कि एक जैसा हो जाएगा ये मावा और इसमें बिल्कुल भी लम्प्स या गुठली नहीं रहेगी। अगर गुठली नहीं रहेगी तभी ये फटेगा नहीं। ऐसा करने से हमारा मावा जो है वो स्मूथ हो जाएगा। यहाँ 50 ग्राम्स के करीब मैंने पनीर लिया है। ये घर का पनीर था तो मैंने 50 ग्राम पनीर को भी कद्दूकस कर लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। 3 बड़े चम्मच ले रही हूँ मैं यहाँ पे मैदा हम धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और बेकिंग पाउडर की जगह अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ करें तो 1/4 टीस्पून यूज़ करें। मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है तो मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिला के और अपनी हथेली की सहायता से एक जैसा कर लें। बिल्कुल आपका मिक्सचर स्मूथ हो जाना चाहिए। जैसे जैसे ये स्मूथ होता जाएगा आपका गुलाब जामुन फटेगा नहीं। तो यही आपको टेक्सचर की पहचान कराएगा। अब आप अच्छे से इसे 2-3 बार करें, 2-3 मिनट तक इसे करें। और अगर थोड़ा सा भी ढीलापन लगता है तो 1 चम्मच 2 चम्मच आप इसके अंदर मैदा ऐड करें। पूरी मैदा एक बार में ऐड ना करें। मैंने 4 टेबलस्पून डाल दिया है अब तक मैदा। अब आप देखिए ये कितना जो इसका टेक्सचर है वो बदलता जा रहा है और ये स्मूथ होता जा रहा है। अब ये बंधने भी लगा है। पहले ये बिखर रहा था, अब ये बंधने लगा है, डो फॉर्म में आने लगा है। अब आप इसकी एक छोटी सी बॉल बना के देखें। अगर बॉल में क्रैक्स आते हैं तो इसका मतलब है इसको थोड़ा सा और ज़रूरी है हम इसको और गूंदें या और इसको मसलें। और अगर बॉल बिना क्रैक्स की बनती है तो बस इसे 10 मिनट रेस्ट दे दें, फिर हमें शुरू करेंगे गुलाब जामुन बनाना। 2 कप चीनी ले लें और उसके अंदर 1.5 कप पानी डालें और चाशनी को बनने चढ़ा दें। इसके अंदर इलायची और केसर भी डाल दें। यहाँ मैं आधा लीटर के करीब घी गरम कर रही हूँ। तो एक तरफ घी गरम हो रहा है और दूसरी तरफ चाशनी बन रही है। यहाँ मैंने इलायची फोड़ के डाल दी है और मैं इसमें केसर भी डाल दूँगी। दोनों ही चीज़ों को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे कर दें, धीरे धीरे पकने लगेगी। गैस का फ्लेम चेक कर लें। अब आप देखिए चाशनी चिपचिपी होनी चाहिए, यानी ये बिल्कुल पानी भी ना हो और बिल्कुल गाढ़ी भी ना हो। तार फॉर्म तो नहीं होना चाहिए लेकिन चिकनाई अच्छी आ जाए, जैसे आपको लगे चिपचिपी सी चाशनी हो जाए। अब मेरा यहाँ पे जो डो है उसने रेस्ट कर लिया है। तो अब मैं छोटे छोटे गुलाब जामुन बनाऊंगी। आप याद रखिएगा इस गुलाब जामुन की शेप डबल हो जाएगी तलते समय और फिर ये थोड़े से स्क्वीज़ होंगे रस पीने के बाद। तो जिस शेप में चाहिए उसी शेप के बनाइए। मैं थोड़े से मीडियम साइज़ में बना रही हूँ। आप थोड़े से गुलाब जामुन बना के रख लें और इन्हें हाथों में 1-2 बार गोल घुमा लें जिससे इन पे कोई भी क्रैक्स ना रहें। अगर क्रैक्स रहेंगे तो वो फट जाएगा। वैसे हमारी जो रेसिपी है वो इतनी परफेक्ट है कि आपका एक भी गुलाब जामुन नहीं फटेगा, लेकिन फिर भी कोई चांस ना रहे। अब आप देखिए यहाँ जो घी है वो इतना कम गर्म है कि बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स आने लगे। अब सबसे मेहनत का काम, आपको पूरे टाइम अपनी कढ़ाई को इस तरह से हिलाना है और अपनी फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। अगर आपने हाई फ्लेम करी तो नीचे से गुलाब जामुन पकेगा और ऊपर से फट जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखें। गुलाब जामुन को चम्मच, करछी किसी से भी ना हिलाएं। सिर्फ अपने जो पैन है उसको धीरे धीरे हिलाते रहें। इस तरह से गुलाब जामुन गोल गोल घूम घूम के पक जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो किसी साइड से अच्छा ज़्यादा कलर आएगा और किसी साइड से कम कलर आएगा। अब हम जैसे जैसे इसे हिलाते जा रहे हैं वैसे वैसे
गुलाब जामुन में कलर आता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मावा गुलाब जामुन जब बनके तैयार होता है तो बहुत टेस्टी होता है। आपने ब्रेड के, सूजी के, रोटी के, लोगों ने क्या क्या डाल दिए, लेकिन ओरिजिनल गुलाब जामुन मावे का ही होता है। अब देखिए हमारा मावा गुलाब जामुन कितना बढ़िया कलर पकड़ने लगा है। इसकी फ्लेम से छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी हाई ना करें, और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको धीरे धीरे घुमाते रहें। एक तरह का सर्कुलर मोशन आपको देना है इस घी के अंदर, जिससे घी धीरे 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 गोल घूमता रहेगा और धीरे धीरे गुलाब जामुन भी गोल गोल घूमते रहेंगे। बस इसी तरह से अच्छा कलर आने लगेगा। अब मेरा जो डिज़ायर्ड कलर मैंने सोचा था वो आ चुका है। चाशनी मैंने पास रख ली है और चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। अब मैं धीरे धीरे गुलाब जामुन निकालूंगी और चाशनी में धीरे से डालिएगा। आप ऊंचे से या बहुत तेज़ी से ना डालें, क्योंकि ये मावा गुलाब जामुन है, बहुत नरम होता है। अब आप इसे धीरे धीरे डाल के सारे ही गुलाब जामुन इसमें डाल दें, और जब आप सारे गुलाब जामुन इस चाशनी के अंदर डाल दें तो अपनी घी की गैस को बंद कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी घी की, और अब मैं पिलाने लगी हूँ चाशनी। गुलाब जामुन को 2 से 3 बार इस तरह से गोल गोल हिलाएं, जिस तरह से हमने घी में हिलाया था, और थोड़ी सी देर ढक दें। दूसरा सेट मेरा तैयार है, उन्हें भी मैं तल के निकाल लूँगी। बस लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गोल गोल घुमा के आपको बनाने हैं। आपका परफेक्ट रेसिपी का परफेक्ट रिजल्ट आएगा। थोड़ा अगर आपको लगे घी बहुत कम या ठंडा हो चुका है तो थोड़ा हाई फ्लेम पे गरम कर लें। मेरा यहाँ पे सेकंड सेट ऑफ गुलाब जामुन भी तैयार है। मैंने सारे ही गुलाब जामुन चाशनी में डाल दिए हैं। अब ये जो गुलाब जामुन है ना, ये फूल के डबल हो जाएंगे, लेकिन मेरे गुलाब जामुन इतने सॉफ्ट हैं कि ये एक दूसरे से टच होने के कारण ये शेप ले रहे हैं, यानी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्योंकि ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट है, इतने मॉइस्ट है ये, और रस पीने के बाद ये फूल गए। अब आपको मैं अंदर से दिखाती हूँ। देखिए क्या गुलाब जामुन बना है, बिल्कुल खिला खिला। और आज मैंने इसके अंदर फिलिंग, ऊपर से गार्निश, इसको सुंदर बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी है। ये नेचुरली ही इतना टेस्टी बना है कि आपको कोई और ज़रूरत नहीं है। फ्यूजन की दुनिया से बाहर आइए और कुछ ऑथेंटिक रेसिपीज़ को ट्राई करिए। ये है मेरी दिवाली की 3rd रेसिपी। इसे ट्राई करिए, कमेंट में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी।